राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहीं सुबाय चित वहीं तु जानी, सो जानहि जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही उसकी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन्हि सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर डरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन्हि आशीष देखि बल जोठा। राम ही चितहि रहे थकि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्याप्यों को शरीर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहोरी, देखे चाप खंड महि डारे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक जी ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाऊं मूड नात आजू, उल्टाऊं मैं जहां लई तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड में आज में जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अत डरु उतरु दे नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितात सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुबाहु सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अपनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलो के लोग सब जान की भीरु, हृदय हर सुविषादु कछु। बोले श्री रघुबीरु, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद।
नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। है नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं करते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाऊं बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरई अपमानी। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुध नहीं तोरी लरिकाई, कबहु ना असिरिस किन्हीं गोसाई। ऐ धनु पर ममता के है तू, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।